इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम आपको इसी कुंडली देखने की कड़ी में बिहार से एक शर्मा जी द्वारा प्रश्न पूछा गया है, श्री धनंजय शर्मा जी के बारे में, जिनका जन्म 30 नवंबर 2002 का है। इनका पहला प्रश्न है उपयुक्त कैरियर, अर्थात किस दिशा में जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आध्यात्मिक प्रगति। दोनों के प्रश्न के दोनों उत्तर हम देंगे आपको, परंतु पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इनका जन्मांक किस प्रकार का है, इनके जन्मांक में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको मैं पहले बताना चाहूँगा। देखिए, ये सिंह लग्न के जातक हैं और इनकी कन्या राशि है और इनका काला मृत योग है, अर्थात ये है कालसर्प योग, लेकिन उदित कालसर्प योग को काला मृत योग कहा जाता है। जैसा कि अभी हम हमारे इसी कुंडली की कड़ी में अभी पूर्व के हमारे वीडियो जिसमें कालसर्प दोष के बारे में बताया है, यदि उसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। इससे पहले हमने वीडियो डाल रखा है कालसर्प दोष। तो कालसर्प दोष जहर ही नहीं है, ये अमृत भी है। आज मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो उदित कालसर्प योग होता है वह निश्चित रूप से कालामृत योग की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों को हम दैवज्ञ की श्रेणी में रखते हैं। दैवज्ञ अर्थात ऐसे लोग, मैंने लिख दिया है, देवलोक से आया हुआ कोई जातक होता है जो यहाँ जन्म लेता है और एक मतलब अच्छी उन्नति करता है, देवलोक से आया हुआ, अर्थात ये कालामृत योग बहुत ही अच्छा होता है। हमने अपने कुंडली देखने के दिशा में जो मैंने कुंडली देखा आज तक, उसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि तमाम संत, तमाम ऐसे उच्च स्तर के कथावाचक, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा परम आदरणीय श्री मुरारी बापू जी, जिनकी कुंडली मैंने देखी है, उनकी कुंडली में भी सेम इसी तरह से राहु दशम में और ये कालामृत योग पाया जाता है। अर्थात निश्चित रूप से यह कुंडली सामान्य नहीं कही जा सकती, पहली चीज। दूसरा, एक प्रश्न ये भी बताना चाहूंगा कि अभी इसी कुंडली देखने की कड़ी में राहु की स्थिति के बारे में भी हमने एक वीडियो डाल रखा है कि राहु अगर दशम में हो, उच्च का हो, केंद्र में हो, तो उसकी क्या प्रगति होती है, वो भी आप देखें, अवश्य देखें। उससे आपको बहुत ही इस तरह के कुंडलियों के बारे में ज्ञान होगा। अब मैं उसी कड़ी में इनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहला उत्तर है उपयुक्त कैरियर, इन्होंने पूछा है, तो हमने लिखा कि चूंकि ये सिंह लग्न के हैं और कालामृत योग के हैं, जैसा कि मैंने बताया, और अकॉर्डिंग केपी अगर कृष्णमूर्ति पद्धति में जाते हैं तो भी इनकी कुंडली बृहस्पति के मामले में द्वादश बृहस्पति, ऐसा भी कहा जाता है कि द्वादश है, परंतु उच्च का द्वादश का बृहस्पति अच्छा माना जाता है। मेरे विचार से उस स्थान के लिए द्वादश उच्च का बृहस्पति अच्छा माना जाता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जो इनका दूसरा प्रश्न है। परंतु क्रमशः अब हम एक एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इन्होंने क्या उपयुक्त कैरियर, तो मैंने लिखा है पौरोहित, ज्योतिष, प्राच्य विद्या, संस्कृत, वाणिज्य, कॉमर्स और उच्च स्तर के कथावाचन, हाई लेवल, जैसे कि आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्तर। तो ये निश्चित रूप से ये जातक बहुत ही विद्वान बनेगा, पहला उत्तर है। और कैरियर मैंने बता दिया है, कॉमर्स, संस्कृत, प्राच्य विद्या, एंशिएंट नॉलेज, एंशिएंट जो भी प्राचीन उससे रिलेटेड हो, संस्कृत, वेद, पुराण, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सब चीज़ों से रिलेटेड विद्या होगी, इसमें कैरियर होगा। मैंने लिख दिया है साफ साफ, ये कैरियर होगा इनका। ये किसी अच्छे उसमें धर्मगुरु के क्षेत्र में जा सकते हैं, धर्मगुरु। दूसरी चीज है जो इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है आध्यात्मिक प्रगति। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब तक राहु चलेगा इनका, जो 2026 तक है, तो निश्चित रूप से शिक्षा अर्जित करेंगे। जो विद्या लिखी है, इस विद्या के बारे में अभ्यास करेंगे, खूब उन्नति करेंगे। परंतु इनका जो
प्रोजेक्शन होगा, जो इनका वो निकल के सामने आएगी, जो इनकी प्रतिभा, वो 2026 के बाद होगी। और निश्चित रूप से 16 साल की जो महादशा बृहस्पति की चलेगी 2026 के बाद, उस 16 साल में ये अच्छी आध्यात्मिक उपलब्धि भी हासिल करेंगे, ये तय है। ये सामान्य नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि काला मृत्यु उच्च स्तर की आध्यात्मिक कुंडली है, संतों की कुंडली है, इसलिए ये उच्च स्तर के धर्मगुरु भी बन सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है, अनुमान है, मैंने लिखा भी है। और जो इनके दोनों प्रश्न हैं, पहला प्रश्न उपयुक्त कैरियर मैंने लिख दिया, पौरोहित्य, ज्योतिष, प्राच्य विद्या, संस्कृत, वाणिज्य, कॉमर्स और उच्च स्तर का वेद, पुराण, धर्मगुरु स्तर का ज्ञान। दूसरा, आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। ऐसे जातक देवलोक से आए हैं, ऐसे जातकों के अंदर अपार अध्यात्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है स्वतः ही, और वो अध्यात्म में नई नई खोज करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं समाज को। ऐसे लोग ही समाज को एक दिशा देते हैं और भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति लोगों को बहुत सी उन्नति देते हैं, अपना भी करते हैं, अपना तो बहुत ही चरम सीमा तक पहुंचते हैं। ऐसे द्वादश बृहस्पति में बहुत ही व्यक्ति की उन्नति होती है। इसलिए मेरे विचार से इनके दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने दिया आपको कि आध्यात्मिक उपलब्धि इनकी विलक्षण है, आध्यात्मिक उपलब्धि विलक्षण है, और साथ में कैरियर भी मैंने बताया। आशा है कि मैंने श्री धनंजय शर्मा जी के बारे में जो पटना बिहार से प्रश्न किया गया है, मैंने समस्त उत्तर दे दिए हैं। यदि और भी कोई उनको जानकारी चाहिए, उनको कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके वो पुनः कमेंट कर सकते हैं, हम उनको उसका उत्तर पुनः देंगे। अब हम ये आपसे निवेदन भी करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और लोगों को तक भी इस ज्योतिष के ज्ञान को, जितना मुझे है मालूम, मैं अच्छी तरह से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इस प्राच्य विद्या को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। आप ही लोगों के प्रोत्साहन से हम ज्योतिष के कार्य को मेहनत से कर रहे हैं और मेहनत से करेंगे, लेकिन आशा है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।